नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता लेके आ रही हूँ। इसको मैंने एक एक अध्याय करके छोटे छोटे भागों में आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया हूँ। आगे भी इसको आप लोग सुनना चाहते हैं पूरा श्रीमद् भगवद, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। षष्ठ अध्याय। श्री भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं और जो कर्म फल की भी इच्छा रखते नहीं, उन्हें तू सन्यासी जान। हे अर्जुन, जटाएं रखने से, शरीर पर भस्म लेप लेने से, अग्नि धूनि जलाकर बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव, योगी जन सन्यासी उसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल के बिना और कुछ इच्छा नहीं, मेरे स्मरण में जुड़े बिना अवांछा नहीं होता। जब मेरे स्मरण साथ जुड़े तब अवांछा हुए बिना योगी कोई नहीं। इसी कारण से संन्यास और योग एक से कहे गए हैं। जो कोई मेरे योग के साथ जुड़ना चाहे, तिसको मेरे जानने के जो सत्कर्म स्नान आदि है करने चाहिए। सत्य कर्मों से निर्मल होकर उसे मेरे साथ जुड़ना चाहिए। और जो कोई योग आरूढ़ हुआ, तिसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो कुछ उसकी इच्छा हो सो करे, सोए तो सोता रहे और बैठे तो बैठा रहे। योग आरूढ़ इच्छाचारा मुक्त रूप है। योग आरूढ़ क्या होता है, तिसके लक्षण सुन। इंद्रिय किसी विषय को ना उठे और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी ना होवे। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया। वहाँ संसार के मोह माया अर्थात विषयों के सद नहीं रमा। आत्मा अपनी ही शत्रु है और मित्र भी आत्मा ही है। जिसने विषयों को त्याग कर अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ लिया है, उसके लिए तो आत्मा मित्र है। और जिसने मुझको बिसर कर अर्थात भूल कर अपनी आत्मा को विषय भोगों में लगा दिया, उसके लिए आत्मा शत्रु है। मगर जिसने विषय को त्याग कर आत्मा को परब्रह्म अविनाशी के साथ जोड़ा है, वही परम सुख और शांति को प्राप्त होता है। उसे सर्दी गर्मी भी नहीं सताती। मेरी कृपा से उसे कोई और दुख भी नहीं सताता। जो आदर मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और अनादर मिलने पर दुखी नहीं होता, और जो अपने आप को जानता है, वही ज्ञानी है। मैं क्या वस्तु हूँ, यहाँ क्या खेल है, और विज्ञान अर्थात परमेश्वर को जानना, यहाँ दोनों ज्ञान विज्ञान है। इसके विषय में मैं आगे 13वें अध्याय में कहूँगा। जिसने ज्ञान विज्ञान रूपी अमृत पान किया हुआ है, जिसका आत्मा तृप्त है और जो इंद्रियों को निवारण कर सदा एक सा रहे, सोना मिट्टी शत्रु और मित्र को एक समान जाने, जो धर्मी और पापी को एक सा देखे, राग द्वेष न करे, निरंतर एक ध्यान में मित्र शत्रु को जाने, यह पूर्ण योग के लक्षण है। ऐसा जो मेरा भक्त है, वहाँ अभय है, परमानंद रूप है, दूसरे की आशा ना करे, माया के मोह से रहित हो, वहाँ परमानंद को पाता है। जो कोई योग आरूढ़ होना चाहे, उसे क्या करना चाहिए? अब वहाँ सुन। प्रथम तो एकांत स्थान पर 4 अंगुल ऊंची एक थड़ी बनाए, जिसमें कंगर पत्थर आदि ना हो। ऐसा साफ थड़ा बनाकर उस पर गोबर का चौका फेरे, फिर उस पर कुसा सूखा घास बिछवाए, उस पर मृग छाला बिछाकर उसके ऊपर कपास व धुला हुआ कपड़ा बिछवाए। उस पवित्र व स्वस्थ आसन पर चौकड़ी मारकर बैठे और निश्चल मन से इंद्रियों को बस में करके मेरे साथ जुड़े। सारी देह को सीधा रखे, सिर ग्रीवा को भी सीधा रखे। ऐसा निर्मल होकर बैठकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखे और दूसरी किसी दिशा को ना देखे। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे, किसी का भय ना करे और मन में संयम रखे। मन का निश्चल चेता मेरे में रखे। योगी को चाहिए कि मेरे साथ इस प्रकार जुड़े। साफ और सुथरी जगह पर बैठकर जगत के धंधों से होकर बेफिक्र, मोह के लालच के बंधन छोड़कर, वासनाओं से ताल्लुकात तोड़कर,
चाहिए योगी को मुझ में लीन हो, मेरे ही भक्ति में पूर्ण प्रवीण हो, तब वहाँ पा लेता है दर्जा योग का, ज्ञान हो जाता है तीनों लोक का। जो इन लक्षणों के साथ मुझसे जुड़ता है वह परम शांति सुख अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, और भी इसकी युक्ति सुन। जो प्राणी उदर भर के भोजन खाए उसे योग प्राप्त ना होए, अर्थात जो प्राणी ठूस ठूस कर भोजन करता है उसे योग नहीं मिलता। सुन कि योग किस भांति प्राप्त हो सकता है। विवेकी पुरुष को ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, जिसमें सांसों की गति सामान्य रहे। उसकी चाल मस्त हाथी की तरह मतवाली होनी चाहिए। वहाँ जूता ना पहने, उसकी दृष्टि पृथ्वी की तरफ हो, और जहाँ कोई जीव जंतु कंकर काटा ना हो वहाँ चरण रखे। ना अधिक जागे ना अधिक सोए, प्रथम पहर में जाग जाए। जो इस प्रकार युक्तिपूर्ण जीवन यापन करता है उसे ही योग प्राप्त होता है। इस युक्ति से देह को कोई रोग नहीं व्यापता। इसे दुखनाशक योग कहा गया है। विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा के साथ जुड़ जाता है तब उसके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। इसे योग मुक्त कहते हैं। अब यहाँ सुन, योगी को एकांत में क्यों बैठना चाहिए। जिस प्रकार पावन रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्योति बिना डोले प्रज्वलित होती रहती है और हवायुक्त स्थान पर डोलने लगती है, स्थिर नहीं रहती, इसी प्रकार योगी को भी एकांत में बैठना चाहिए ताकि उसका मन डवाडोल ना हो। जो एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करता है उस योगी का पूरा ध्यान मेरी ओर हो, उसे आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा दर्शन से उसे अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। जिसे बुद्धि जाने वहाँ सुख बुद्धि गोचर है। इंद्रियां उस सुख को नहीं जानती, इसी कारण उसे अति इंद्रिय सुख कहते हैं। जिसे पाकर वहाँ योग निर्लेप व निश्चल होता है। इस सुख के बाद वहाँ हर सुख को व्यर्थ समझता है। इस सुख को पाकर योगी के शरीर पर आए बड़े से बड़े दुख, शस्त्र से कटे जाने या अग्नि में जलाए जाने के दुख को भी महसूस नहीं करता, अर्थात बड़े से बड़ा संकट भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। भक्त प्रहलाद के साथ घटी घटना इसका जीता जागता प्रमाण है। जैसे हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी, मगर प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। ऐसा सुख निधान योग अवश्य ही प्राणी को करना चाहिए। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। सभी इच्छाओं को त्याग करके तथा सभी इंद्रियों को बस में करके यहाँ योग करना चाहिए। धीरे धीरे मन को बुद्धि के साथ जोड़कर आत्मा में निश्चल भाव रखकर और दूसरा कोई चिंतन ना करे। यह मन चंचल है, अतः मन को सब ओर से हटाकर मुझ में लगाए। जब वह मन को मेरे साथ जोड़ लेता है तो उसे परम शांति प्राप्त होती है। तीनों गुणों को हटाकर निर्मल भाव से ब्रह्म के साथ जुड़ा ऐसा प्राणी ब्रह्मा ही हो जाता है। कपट माया से दूर रहकर जिसने इस प्रकार योग किया वहाँ स्थिर है। जो अपने आप से जुड़ जाता है उसके साथ पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने योग को पाया उसने ब्रह्मा सुख को पाया। आत्मा में लीन हुआ तो परम सुख को पाया। अपनी आत्मा में लीन हुआ प्राणी समस्त संसार में स्वयं को देखता है। उसके लिए कुछ भी अपना पराया नहीं, वहाँ सबको समान दृष्टि से देखता है। हे अर्जुन, जिसे अपनी आत्मा में ही सभी भूत प्राणी नजर आए तो उसे ही समदृष्टि जान। जो अपने आप में मुझे देखे और मुझ विराट पुरुष में ही सभी प्राणियों को देखे, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी से मैं अलग नहीं हूँ और वहाँ भी मुझसे अलग नहीं है। वहाँ और मैं एक रूप है। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं वहाँ दोबारा जन्म नहीं लेते। और सभी प्राणियों में व्याप्ता हूँ, उसमें मेरा भजन क्या है सो सुन। हे अर्जुन,
जैसे अपने आत्मा में दुख और सुख की अनुभूति होती है, वैसे ही दूसरे को समझना चाहिए। वहाँ जानकर किसी को कष्ट ना देकर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मेरे मत में जो योगी ऐसा करते हैं वे सभी योगियों में श्रेष्ठ है, जो सबके लिए सुखदायक है। वहाँ सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यहाँ योग तो मुझ में नहीं है और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मन तो चंचल है, मस्त हाथी की तरह बलवान है। इस मन को पकड़ना तो पावन को पकड़ने से भी कठिन है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है, पकड़ में नहीं आता, परंतु इसको पकड़ने के भी दो उपाय है। यहाँ सुन। मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों से वैराग्य, इनसे मन निश्चल होता है। अतः जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं की, जिसने मुझ में लौ नहीं लगाई और संसार के विषय भोगों से जिसे वैराग्य नहीं हुआ, वहाँ मुझको नहीं पा सकता। जिसने अभ्यास द्वारा मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा, वहाँ योगी कैसा हो सकता है। अभ्यास का अर्थ है कि प्राणी मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर रखे, मेरा सुमिरन करे, इसका नाम अभ्यास है। जो अभ्यासी और वैरागी नहीं है, वहाँ योगी नहीं है। और जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मन को मेरे साथ जोड़ लिया है, उन्हें योग सहज ही प्राप्त हो जाता है। मन को स्थिर निश्चल रखने के लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। तब अर्जुन ने पूछा, हे महाप्रभु जी, जिसने अभ्यास से स्वयं को तुम्हारे साथ जोड़ा और जिसकी श्रद्धा मृत्यु पर्यंत आपके प्रति ही बनी रही, हे श्री कृष्ण भगवान जी, वहाँ किस गति को प्राप्त हुआ? वहाँ योग से भ्रष्ट तो नहीं हुआ, उसकी सिद्धि निष्फल तो नहीं गई, उसकी क्या गति हुई? जैसा कि होता है कि मेघ बरसने को तैयार है और पावन का झोंका उन्हें खंड खंड कर देता है, वर्षा नहीं होती, उसी भांति योगी का योग नष्ट हुआ या उसकी गति हुई। हे जनार्दन श्री कृष्ण जी, सो तुम्हारी योग को नहीं पहुँचा। तुम्हारा पद तो ब्रह्म पद है, मुक्ति पद वैकुंठ, 30 मार्ग से वहाँ फिर अंधा हुआ, 30 की गति कहो। हे प्रभु, मेरे मन का संयम दूर करो, तुम्हारे बिना मेरी इस शंका का निवारण कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसके योग के तू नष्ट हुआ ना जान। हे अर्जुन, जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया और नमस्कार किया है, उसके लिए मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब उस योगी की बात सुन। देह त्यागते समय जिसने मेरा नाम ना लेकर, मेरा स्मरण ना करके चित्त को दूसरी बातों में लगाया, उसकी गति क्या होती है, यहाँ जान। जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग मेरे योगी को दंड है। भ्रष्ट हुआ मेरा योगी जो भोगता है, वहाँ सुन। उस स्वर्ग में जहाँ वहाँ जाता है, वहाँ देवता ही बसते हैं। वहाँ ना कोई किसी का पत्नी है ना पति है। वहाँ भोगने के लिए सुगंधित देह वाली अप्सराएं हैं। दिव्य गंधर्व गायन करते, खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य परिजात के फूल है, पहनने को दिव्य वस्त्र और अनेक प्रकार के दिव्य भोग है। योग के भ्रष्ट हुआ मनुष्य वहाँ जाकर पहुँचता है और उन दिव्य भोगों को भोगता है। तत्पश्चात वहाँ स्वर्ग लोक त्याग कर मनुष्य लोक में आ जाता है और किसी पवित्र कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय व लक्ष्मी युक्त कुल में जन्म पाता है। जिसने थोड़े से दिन मेरी साधना की और अंत समय में मुझे भूल गया, वहाँ स्वर्ग के भोग भोग कर ब्रह्मा, क्षत्रिय व द्रव्यवान धनी पुरुष के घर जन्म लेता है। फिर योग की साधना उसके मन में ऐसे जग उठती है जैसे कोई कार्य करते करते वहाँ सो गए हो। जब जागता है तो पूर्ण वही कार्य करने लगता है। इसी प्रकार जिसके मन में योग उपज जाता है,
तब वहाँ फिर से मेरे साथ जुड़कर अर्थात मेरा स्मरण करते हुए मेरा परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है। यहाँ तो जिसने थोड़े दिन साधना किए और मरते समय जिसका मन योग से हट गया उसका वृतांत है। अब जिसने बहुत दिनों तक योग साधना किया हो और मरते समय भी जिसका मन चलायमान ना हुआ हो उसकी गति सुन। ऐसा मेरा योगी भी स्वर्ग के भोग भोग कर यदि पूर्ण मनुष्य जन्म पाता है तो वहाँ बड़े ही बुद्धिमान और मेरी महिमा जानने वाले योगी के घर ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म दुर्लभ से भी दुर्लभ है। जो फल उसने पूर्व जन्म में अभ्यास से योग प्राप्त करके पाया था इस जन्म में वह फल उसे अभ्यास के बिना ही मिल जाता है। उसकी बुद्धि वैसे ही होती है जैसे पूर्व जन्म में थी। हे कुंती नंदन, योग का अभ्यास उसमें जग उठता है। वहाँ योगी शब्द ब्रह्मा जो वेदों का तत्व है उसमें मेरी महिमा को जानते हुए परागामी हुआ यातना के बिना ही मुझसे जुड़ जाता है और पापों को काटकर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती। अनेक जन्मों में बार बार योग करते हुए प्राणी मेरे परम गति परम पद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योग भी 3 प्रकार के हैं। एक तप योग है, इसे मैं आगे 17वें अध्याय में कहूँगा। एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है। मेरी पूजा करने वाला तप योगी है, वहाँ श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान योगी है। यहाँ सुन कि ज्ञान योग क्या है। जिसकी आत्मा मुझ में रम गई, जो रोज मेरी पूजा करके हर सांस के साथ मेरा नाम भजता है, वहाँ सब योगियों से श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं है।